हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल बाय इंजीनियर्स में। जैसा कि हम इसमें पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो चुके थे। तीसरा चैप्टर हम पढ़ा था, लास्ट चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सबसे पहले आज हम थोड़ा कार्बन का इंट्रोडक्शन लेंगे कि कार्बन क्या होता है, कार्बन के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, कार्बन किस तरह कंपाउंड बनाता है। ठीक है, क्या होता है कार्बन? कार्बन एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि है ना, कंपाउंड आर लार्जली नॉन कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से नॉन कंडक्टिव होता है जनरली, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ठीक है, पहला पॉइंट। क्यों नहीं पास होने देता? क्योंकि वो आयंस नहीं बनाता। हमने देखा था पिछले क्लासों में कि आयंस क्या करते हैं, सॉल्यूशन के अंदर करंट को फ्लो करने में मदद करते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है, कार्बन आयंस की फॉर्म में नहीं पाया जाता, इसलिए ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऐसे मान सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता। ठीक है, दूसरा कार्बन। कार्बन की कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होती है, पहले ये समझो। क्योंकि कार्बन है वो क्या होता है, डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कोई चीज कैसे कंबाइन होता है वो डिपेंड करता है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4। 6 होता है ना कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 2 और 4। अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 ले भी सकता है। 4 यदि ले लेते तो क्या हो जाएगा, 8, यानी कंप्लीट हो जाएगा। ये नोबल गैस कंडीशन वाली आ जाएगी बात। यदि वो 4 दे देता है तो भी वो स्टेबल हो जाएगा। आ रहा समझ में? ये एकदम बीच में है 4, वो 4 दे भी सकता है और 4 ले भी सकता है, तो इसके बाद दोनों को तरह की पॉसिबिलिटी रहती है। आगे समझना है, इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा कंपाउंड किसके बनते हैं, कार्बन के बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि कार्बन दोनों तरफ जा सकता है, वो ज्यादा ले भी सकता है, वो दे भी सकता है। बाकी जो होते हैं, जैसे जिसके पास 2 है तो वो क्या करेगा, 2 देने की करेगा, 1 है तो 1 भी देने की करेगा। अब इसके पास ना तो ज्यादा है ना इसके पास कम है, ये एकदम बीचों बीच है, तो ये दे भी देता है और ये ले भी लेता है, ये दोनों कंडीशन पे चलता है। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिनके अंदर हम देखते हैं कि कैसे काम करता है। जैसे कार्बन का सबसे पहले 0 से स्टार्ट करता है, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कैसे बनता है, H2, यानी 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल मिलके कंपाउंड बनाते हैं। अब वो किस तरह क्यों बनाते हैं कंपाउंड, हमेशा इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले समझो कि शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है। पहले अपन क्या कर रहे थे, आयोनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो रहे थे, आयंस मूव कर रहे थे, लेकिन वहां पे इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हो रहे थे। लेकिन जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। और कार्बन अधिकतर कैसे बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, देन नो चार्ज पार्टिकल इन फॉर्म। बताया अभी, आयंस नहीं बनते। इन कोवेलेंट कंपाउंड आर जनरली पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी में भी पुअर कंडक्टर होते हैं। कैसे, हाइड्रोजन के पास 1 है, समझो इलेक्ट्रॉन, और इस हाइड्रोजन के पास भी 1 है, लेकिन इसको अपना सेल पूरा करने के लिए कितना चाहिए, 2। तो ये अपने पास वाले से ले लेता है, और इसको भी 2 चाहिए तो ये इससे ले लेता है। मतलब दोनों अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट कर लेते हैं शेयर करके। इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो जब शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन तो कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आउटर में सेल में कितने होते हैं, ऑक्सीजन का भी देखा कितना होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो कितना होगा, 2 और 6। तो इसके पास क्या है, 2 की कमी है, 2 और मिल जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करता है, दूसरे ऑक्सीजन से 2 ले लेता है, और वो दूसरा ऑक्सीजन इससे भी 2 ले लेगा। ये 2 इसने ले लिए, ये 2 इसने ले लिए, तो ऐसे करके ये करता है, क्या करता है, अपना आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर लेता है। और जब 2 का शेयर हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो क्या बनता है, डबल बॉन्ड। जब 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है तो क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड। जब 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड। ऐसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, 2 और 5, तो इसको कितने चाहिए, 3, इसको 3 चाहिए। तो ये क्या करता है, ये 3 ले लेता है। जब 3 का शेयरिंग होगा तो क्या बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 ले लेगा, ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के 3 ले लेगा, तो 3 3 6 और 2 इसके पास पहले से है, तो क्या हो गया, इसने आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट कर लिया अपना। तो जब 3 का शेयर हो रहा है तो क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड।
जब सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड, जब 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो डबल बॉन्ड, जब 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड। थोड़ा बहुत आपको इन एग्जाम्पल से समझ में आया होगा, H2O2 और N2 के एग्जाम्पल से। अब जैसे कार्बन का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीथेन। मीथेन सबसे ज्यादा यूज होती है कार्बन का कंपाउंड किस चीज में, बायोगैस, सीएनजी कंपोनेंट। सीएनजी कंपोनेंट यानी कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस जो होती है, अपने घरों में गैस यूज की जाती है। और बायोगैस जैसे खाद से जो गैस बनाते हैं, इन सब में क्या मुख्यतः होता है, मीथेन। अब मीथेन देखो किस तरह बनता है, कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, 4 कंपाउंड है, तो वो या तो 4 ले सकता है या 4 दे सकता है। CH4 के केस में क्या होता है, वो चारों हाइड्रोजन से एक एक ले लेता है। इस हाइड्रोजन के पास एक है तो वो ले लेगा, इस हाइड्रोजन के पास एक है तो ले लेगा, इस हाइड्रोजन के पास एक है तो ले लेगा, इस हाइड्रोजन के पास एक है, तो वो क्या करता है, 4 ले लेता है और एक कंपाउंड बना लेता है। CH4 4 कार्बन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन के बाद 4 हाइड्रोजन के बाद 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, उन चारों से लेके एक अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लेता है और एक कंपाउंड बना लेता है। आ रहा समझ में, CH4 कैसे बना, सब हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 और 4 8 हो गए, उसने अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट कर लिया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने बस थोड़ा समझा कि कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन किस तरह कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं कार्बन के कंपाउंड्स में, ये सब आइडिया आपको लगा होगा। आयनिक बॉन्ड अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अब हम बेसिकली पढ़ेंगे किन के बारे में, कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे करके अलग अलग कोवेलेंस बॉन्ड बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अब हम आगे अच्छे से इसको कंटिन्यू करेंगे। आज बस मैंने तुम्हें केवल इंट्रोडक्शन दिया है कि कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कार्बन किस तरह कंपाउंड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है। अब इसके आगे कंटिन्यू अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।